नमस्कार साथियों, आज हम आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में कक्षा बीए अंतिम वर्ष इसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय में हम आज विषय पढ़ने वाले हैं नेतृत्व। और नेतृत्व के संबंध में आज हमारा नया टॉपिक है नेतृत्व। किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए नेतृत्व का होना बड़ा ही आवश्यक है और यह नेतृत्व ही प्रशासनिक कार्यों के सफलता और प्रशासनिक कार्यों की सफलता व विफलता निर्धारित करता है। अर्थात कि किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए उसके अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करता है वह नेता के रूप में एक नेता या सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के रूप में कार्य करता है और वही अपने कार्यों के अंतर्गत अगर कार्य सफल हो रहा है तो उसकी सफलता का जिम्मेदार या नेतृत्व या भार उत्तरदायित्व वह सभी उस नेतृत्व के ऊपर ही जो है निर्भर करता है और उसके माध्यम से ही वह व्यक्ति या नेता जो सफलता और विफलता अर्जित करता है। और इसी सफलता और विफलता के संदर्भ में नेतृत्व में देखें तो पीटर ड्रक्कर महोदय ने कहा है कि एक प्रशासनिक स्तर पर एक व्यक्ति नेता की भूमिका अदा करता है। प्रशासन में एक प्रशासनिक स्तर पर नेता की भूमिका में रहता है। कोई भी प्रशासक है वो अपने प्रशासनिक स्तर पर एक नेता की भूमिका में रहता है और इसी के अंतर्गत अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक संगठन का जो मूल है, प्रशासनिक संगठन का मूल वह बड़ा ही दुर्लभ है क्योंकि यह नेता ही जो है प्रशासनिक कार्यों को सही प्रकार से करने का कार्य करता है। और इसके संबंध में विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। इस नेतृत्व के संबंध में विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, जिनमें पहली परिभाषा आती है जिसमें पहली परिभाषा आती है जॉर्ज और टेरी की, जो कि नेतृत्व के संबंध में क्या कहते हैं या उन्होंने नेतृत्व को किस प्रकार से परिभाषित किया है उन्हीं के शब्दों में कि नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। जॉर्ज और टेरी ने नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में नेतृत्व को उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए, किसी भी प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं जो
उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। अर्थात जॉर्ज और टेरी ने नेतृत्व के संबंध में जो अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है, उसमें जॉर्ज और टेरी ने कहा है कि नेतृत्व उस योग्यता को कहा जा सकता है, नेतृत्व उस योग्यता को कहा जा सकता है जो कि किसी भी उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। वहीं इसकी एक अन्य व्यक्ति ने परिभाषा दी है जिसका नाम है लिविंगस्टन ने कहा है कि नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। वहीं हम देखें कि नेतृत्व के संबंध में जो हमारी अगली परिभाषा है वो लिविंगस्टोन के द्वारा दी गई है, और लिविंगस्टोन ने कहा है कि नेतृत्व से आशय उस योग्यता से है जो अन्य लोगों में एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। और वहीं इसके साथ साथ एक अन्य विद्वान और है जिनका नाम है मूरे, जिन्होंने भी इसकी एक अन्य परिभाषा दी है जिसके अंतर्गत उन्होंने नेतृत्व को एक ऐसी योग्यता माना है नेतृत्व एक
ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को नेताओं के जो व्यक्तियों को नेताओं के अपेक्षित विधि के अनुसार विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार नेतृत्व से संबंधित विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है, जिनमें जॉर्ज और टेरी के द्वारा कहा गया है कि नेतृत्व उस योग्यता के रूप में परिभाषित किया है जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करती है। और दूसरा लिविंगस्टन, नेतृत्व से आशय है उस योग्यता से है जो अन्य लोगों को एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। और तीसरा मूरे कहते हैं कि योग्यता वह है जो व्यक्तियों को नेताओं के अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब इसके बाद में हमारा अगला हेडिंग है नेतृत्व के प्रकार से संबंधित। नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व के प्रकार को हम स्पष्ट करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय ओहियो विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय शोध बोर्ड ने नेतृत्व के प्रकारों के अंतर्गत ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के
सेवी वर्गीय शोध बोर्ड के द्वारा उन्होंने नेतृत्व को 5 वर्गों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला नेतृत्व आता है नौकरशाही वाला। नौकरशाही इस नेतृत्व के अंतर्गत उसमें दैनिक वह एक ऐसा नेता होता है। नौकरशाही में नेतृत्व वह एक ऐसा नेता जो अपनी दैनिक दिनचर्या से जो अपनी दैनिक दिनचर्या से बंधा रहता है, दैनिक दिनचर्या से चिपका रहता है, और अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, और अपने अधीनस्थों की उपेक्षा करता है। इस प्रकार का नेता नौकरशाही नेता वर्ग में आता है। दूसरा आता है हमारा अधिनायक या तानाशाह प्रकार का नेता। इस प्रकार के नेता को अगर हम देखें तो वह एक ऐसा नेता होता है जो निर्देशक के रूप में रहता है या निर्देशक के रूप में कार्य करता है। यह ऐसा नेता होता है जो निर्देशक के रूप में होता है। निर्देशक के रूप में यह अपनी स्थिति को बनाए रखता है और साथ ही निर्देशक होने के साथ ही यह सम्मान की अपेक्षा भी करता है सामान्य लोगों से। सभी से सम्मान की अपेक्षा करता है और उसके कार्यों को और लोगों का द्वारा इसका शोषण किया जाता है। फिर हमारा अगला जो नेतृत्व वर्ग आता है जिसमें आता है कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ के अंतर्गत जो नेता आता है वह बड़ा ही अवसरवादी कह लें, ऐसा नेता जो अवसरवादी होता है और लोगों का शोषण करता है।
और लोगों का शोषण करने वाला होता है। ऐसा कूटनीति के अंतर्गत ऐसा नेता सदैव अवसरवादी होता है। अवसर यानी कि मौके की तलाश में सदैव रहता है और मौका मिलने पर वो किसी भी व्यक्ति के शोषण करने से कभी भी पीछे नहीं हटता या शोषण करने के लिए सदैव ही तत्पर बना रहता है। और उसके बाद में आता है हमारा अगला हमारा जो नेतृत्व वर्ग है, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के अनुसार जो 5 वर्गों हमने इसमें विभाजित किया है, उसमें हमारा चौथा है विशेषज्ञ। और यह अपने क्षेत्र से संबंधित और अपने अधीनस्थों के साथ सहयोग के रूप में व्यवहार करता है। यह अपने क्षेत्र से संबंधित होता है या विशेषज्ञ होता है। अपने क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ और अपने अधीनस्थों के साथ सहयोग रूप में व्यवहार करता है। सहयोग के रूप में उनके साथ में व्यवहार करता है और साथ ही सहकर्मी उसका आदर करते हैं। इसके साथ के जो कर्मचारी हैं जिन्हें हम सहकर्मी कर सकते हैं, सहकर्मी उसका आदर करते हैं, परंतु किसी भी परिवर्तन के विरोध में रहते हैं। और हमारा अंतिम जो नेतृत्व वर्ग है वो सहभागी नेतृत्व वर्ग है। और ऐसे नेता अपने अधीनस्थों के साथ इस प्रकार के सहभागी नेतृत्व के अंतर्गत ऐसे नेता अपने अधीनस्थों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं। अपने अधीनस्थों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं और संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि उनके कार्य प्रशासनिक कार्य आसानी से हो सके। इसके आगे हम इसके विभिन्न प्रकार के अन्य कुछ और भी विद्वानों द्वारा नेतृत्व के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।